जिस तरह से सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, उसी के साथ मानसून की बारिशों की वजह से सिचुएशन जो है वो मजीद वर्स्ट हो चुकी है। नाजरीन को अपडेट करते चलेंगे। मानसून का नवा स्पेल जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। धर्मपुरा, माल रोड, जेल रोड, वहदत रोड, मुस्लिम टाउन, केनाल रोड और टाउनशिप में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। मौसम का हाल बताने वालों ने सारा दिन वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। समरा, बताएगा किन किन इलाकों में बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है? लाहौर के मौसम की बात तो सुबह से ही वक्फे से अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। अभी भी लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश बरस रही है। जल्लो पार्क में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर भी बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा धर्मपुरा, माल रोड, जेल रोड, मुगलपुरा, लाल पुल, फतेहगढ़, वहदत रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं रिमझिम हो रही है, कहीं हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। मतला इस वक्त अबर आलूद है। काली घटाओं ने मुकम्मल तौर पर शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है और गरज चमक के साथ जो है वो बरस रही है। इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 85% है और 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त भी जो है वो कभी हल्की बारिश होती है तो कभी बारिश तेज़ होकर जो है वो जलथल एक कर देती है। तो ऐसे में शहरियों से यही कहा जा रहा है कि नौवां स्पेल है मानसून का, तो ऐसे में जितना हो सकता है मानसून बारिशों के दौरान खासकर एहतियात को यकीनी बनाएं, मौसम को और बारिश को ज़रूर इंजॉय करें। लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो एहतियात बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 15,16,000 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि अमवात 30 हो चुकी हैं। इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पीडीएम में पंजाब की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दरिया रावी, सतलुज और चनाब में इस्लाब के बायस होने वाले नुकसान के हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो दी है। और इसमें दरिया रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस अब तक 2,308 मौजाजात मुतासर हुए, जबकि इन सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर लाहौर समेत पंजाब भर में 15,16,000 लोग जो है वो मुतासर हो चुके हैं। और इसमें खासतौर पर रेस्क्यू के हवाले से भी डेटा जो है वो जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। जबकि अब तक सैलाब के बायस जो अमवात रिपोर्ट हुई है वो 31 अमवात पंजाब भर में हो चुकी हैं, जो कि सैलाब के बायस हैं। और इसके साथ ही सैलाब मुतासरीन से मुतासर अजला में 511 रिलीफ कैंप जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से कायम किए गए, जहाँ पर 335 मेडिकल कैंप्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। और मवेशियों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के लिए 321 वेटरनरी कैंप्स हैं वो भी कायम किए जा चुके हैं। और इसके बाद ही दरियाओं की अपडेट्स के हवाले से भी वहाँ पर अब तक कितना रेला जो है वो गुजर है, उस पर पीडीएमए के मुताबिक दरिया चनाब नाला के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो 1,11,000 क्यूसिक, जबकि दरिया चनाब में खान की हेड वक्त के मुकाम पर पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसिक है। और दरिया चनाब में कादराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 1,71,000, जबकि हेड दिमू के मुकाम पर पानी का बहाव 1,40,000 है। और ये मुसलसल वहाँ पर इजाफा देखने में नजर आ रहा है दिमू पे। दरिया रावी जसर के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो अब 82,000 क्यूसिक तक पहुंच चुका है। और रावी शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,38,000, और इसमें बताया जा रहा है कि बहाव में अब कमी जो है वो आ रही है। अब बल्लो की हेडवर्क्स जो है वहाँ पर पानी का बहाव 1,99,000 जो है वो पहुंच चुका है। तो इसमें हेड बल्लो की अब एक्सट्रीमली हाई लेवल पे है, क्योंकि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दरिया सतलुज जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंजाब के अंदर, वहाँ पर अब तक ज्यादा तबाहकारियां जो है हुई है। तो दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो 3,03,000 क्यूसिक जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड किया गया। और दरिया सतलुज सलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक है। और इसमें पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में पाकिस्तान के जो मुस्लिम मंगला डैम है वो भी 80 से 92% तक मुकम्मल जो है वो फिल हो चुके हैं। ठीक है, शुक्रिया अली तफसीलन अपडेट करने के लिए। दरियाए रावी में पानी की सतह कम हो गई है, मगर मुल्हिका इलाकों में सैलाब का पानी ताहाल जमा है। कटारबंद रोड, गौसिया कॉलोनी और सैफ टाउन समेत कई इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज पानी की सतह कुछ कम हो गई है। तफसीलात जानेंगे अबू बकर शेख से। जी, मुल्तान रोड से मुंसलिक ये कतारबंद रोड जहाँ पे शदीद तूफ़ानी बारिश हो रही है। दरियाए रवी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इससे जो मुंसलिक और मोलिका इलाके हैं, जिनमें मेन ये कतारबंद रोड, गौसिया कॉलोनी, सैफ टाउन समेत दीगर जो इलाके हैं, यहाँ पे जो सैलाबी बारिश है, सैलाबी रेला है, ये 3 रोज़ कबल पहले दाखिल हो चुका था। लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है, कल की
निस्बत आज यहाँ पे काफ़ी जो पानी की मिकदार है ये काफ़ी पानी उतर चुका है। कमोबेश 3 से 4 फुट जो पानी का जो मेन बहाव था ये नीचे आ चुका है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये सारा मेन ये सोसाइटी है जहाँ पे ये पहले खुश्का हुआ करता था, लेकिन ये सैलाबी रेले की नज़र हो चुका है। लेकिन यहाँ के जो मकीन हैं इन्होंने ये बताया कि आज पहले 2 रोज़ की निस्बत जो पानी का बहाव है ये काफ़ी कम हो चुका है। तकरीबन कुछ ऐसे प्लॉट्स थे यहाँ पे जो कि मिनिमम और मैक्सिमम 5 से 6 फुट से लेकर तकरीबन 15 फुट तक गहरा पानी था, लेकिन अब इस वक्त पानी की जो सूरत हाल है ये काफ़ी इसमें कमी देखने में नज़र आ रही है। लेकिन मज़ीद इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है, शदीद तूफ़ानी बारिश हो रही है जिसके पेश नज़र मुमकिन तौर पे ये ठीक है। दरिया सतलुज में सैलाब ने बूरेवाला में तबाही मचा दी है। बिफरा पानी सैकड़ों बस्तियों में दाखिल हो चुका है। पानी की सतह बुलंद और बहाव में मज़ीद तेज़ी आ गई है। तफसीलात जानेंगे काशिफ हुसैन चौधरी से। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में बूरेवाला के मकाम पर सैलाबी पानी इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पानी के बहाव में मुसलसल जो है वो तेज़ी आ रही है। इसके साथ साथ पानी की सतह भी बुलंद हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और ऐलानात के लिए लोगों को मुतल्लिका इलाकों से इनखला के ऐलानात का भी कहा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अरशद इकबाल साहब मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। सारा ऐलानात करवाए जा रहे हैं, ख़ुद भी इलाकों में का विज़िट कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं लोग? जी बहुत शुक्रिया। अभी तक आपने मेरे साथ है, आपने सूरत हाल देख भी ली कि लोग जो हैं जब तक पानी उनके घर के अंदर दाखिल नहीं होता लोग ख़ुद ही यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं होती। तो अभी हमने ऐलानात भी शुरू किए हैं, हमने लोगों को बताना भी शुरू किया है कि इंशाअल्लाह ताला सूबाई हुकूमत की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि हम लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी जो उनकी है उसको इंश्योर करें, उनको महफूज मकामात तक जल्द अज जल्द मुंतकिल करें। जी बिल्कुल, 6000 के करीब जो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। इसके साथ साथ जो रेस्क्यू टीमें जो है दिन रात जो है वह लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए अपना ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला भी फील्ड में हैं और लोगों को अपने इलाकों से इनखला होने का सिंध में गुड्डू के मकाम से 3 सितंबर को बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का सूबाई फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा किया गया। पीडीएमए सिंध ने बताया कि गोदामों में 2,68,000 खेमे, 2,78,000 कंबल और हज़ारों रेस्क्यू बोट्स और दीगर सामान स्टॉक में मौजूद हैं। महकमे सेहत ने सांप के कांटे की दवा, रेबीज़ वैक्सीन और दीगर ज़रूरी अद्वियात की फराहमी तेज़ कर दी है। सूबे भर में जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए 300 कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 1122 को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खतरे के शिकार अजला में टीमों और सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। मकबूजा कश्मीर में एक हफ्ते से मुसलसल बारिशों और सैलाब से तबाही, हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। दर्जनों पुल और सड़कें तबाह हो गई हैं। 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। 14 अगस्त से अब तक मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 110 तक जा पहुंची है। मकबूजा कश्मीर में एक हफ्ते से मुसलसल बारिशों और सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी है। हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। दर्जनों पुल और सड़कें तबाह हो गई हैं। 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। 14 अगस्त से अब तक मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 110 तक जा पहुंची है। अपडेट करें आपको, मकबूजा कश्मीर में एक हफ्ते से मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर के मौसम की बात करेंगे। लाहौर में काली घटाओं की घनगर्ज, शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। 1 घंटे से मूसलाधार बारिश का ये सिलसिला जारी है और लाहौर के बहुत से जो नशेबी इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं भी बारिश में खड़ा हूँ और मेरे अतराफ़ में जो बारिश है वो जारी है और इस वक्त यहाँ पे जो पानी की निकासी है वो कुछ बेहतर नहीं है। इस वजह से बारिश का पानी गुजरते वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है और शहर के अक्सर बेशतर नशेबी इलाके जो हैं वो इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। जिस एरिया में हम मौजूद हैं ये हरबंसपुरा के इलाके हैं, ताजपुरा स्कीम, जोड़े पुल के अतराफ़ के इलाके हैं। इन इलाकों में भी कई आबादियों के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, कॉलोनियों के अंदर पानी जो है वो इस वक्त मौजूद है। इस वक्त इन इलाकों के अंदर जो काली घटाएं हैं, जो काले बादल हैं वो छाए हुए हैं और दिन के वक्त रात का समा जो है यहाँ पे बना हुआ है। इस इलाके के मकीन जो हैं वो इस हवाले से शिकवा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं
कि इन एरियाज़ के अंदर निकासी आपके लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। जो हुकूमती इदारे हैं वो इन इलाकों की जानब तवज्जो नहीं देते और इसी वजह से यहाँ पे जब बारिश ख़त्म होती है तो इन एरियाज़ के अंदर कई कई घंटे पानी मौजूद रहता है, जिससे अमूर ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह से मुतासर होते हैं। इसके अलावा जो बिजली की तनसीबात हैं, बिजली के खंभे हैं, उनसे भी ख़तरा होता है कि उसके अतराफ़ पानी में करंट ना मौजूद ना हो और खुदा न खासा कोई हादसा पेश ना आ जाए। इसलिए इस इलाके के मकीन मुतलका इदारों से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे ही बारिश रुकती है तो फिर निकासी आपके लिए इंतज़ामात जो है वो जिला खैबर में तूफानी बारिशों के बायस बरसाती नालों में ऊंची सतह की तुगयानी है। वादी तीरा, लंडी कोतल और जमरूद में मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गई हैं। पाक अफगान शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। बारिश का पानी आबादियों में दाखिल होने से मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा है। पाक फौज रंग, नस्ल या मजहब की तफरीक के बगैर हर मुश्किल में पाकिस्तान के अवाम के शाना बशाना है। सिख कम्युनिटी ने करतारपुर में सैलाब मुतासरा गुरुद्वारे में बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराजे तहसीन पेश किया है। सिख कम्युनिटी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के करतारपुर दौरे और बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों को भरपूर अल्फाज में सराहा है। झंग के करीब दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। त्रेमू से 6 लाख से ज्यादा क्यूसिक रैले की आमद। दरिया चनाब के सैलाब ने 411 देहात में तबाही मचा दी। सैलाब से 9,15,000 से जायद आबादी मुतासिर हो सकती है। 2 बैनुल अजलाई और 32 लिंक रोड्स को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है। झंग में 244 स्कूल्स और 42 मराकज़ सेहत मुतासिर होने का अंदेशा। 3,33,000 एकड़ पर लगी फसलें सैलाबी पानी से तबाह हो गईं। झंग की सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। त्रेमू हेड से 6 लाख से ज्यादा क्यूसिक रैले की आमद। दरिया चनाब के सैलाब से 411 देहात में तबाही मचाई गई।